आज हम आज की ऑनलाइन सर्विस में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं हर चीज के लिए लॉर्ड लॉर्ड, जो आपने हमें पिछले सप्ताह दी, हर कठिनाइयों से लॉर्ड लॉर्ड, जिसे आपने हमें पिछले सप्ताह बचाया, हर एक आशीषें लॉर्ड लॉर्ड जो आपने हमें पिछले सप्ताह दी, और इस कठिन परिस्थिति में हमें कभी बादल की छांव से, रात को आग के खंभों से हमारी अगुवाई करते हुए लॉर्ड लॉर्ड आज तक ले आए हो लॉर्ड लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। आप हम सब के लिए लॉर्ड लॉर्ड हर समय भलाई देखते हो लॉर्ड लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जब हम अभी इस समय एकत्रित हैं लॉर्ड लॉर्ड, आपकी नाम की महिमा के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, होने दे कि अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम सबको छू लॉर्ड लॉर्ड, कि हम उस आत्मा की सामर्थ्य से बल पाएं और आपकी महिमा के लिए बढ़ते जाएं लॉर्ड लॉर्ड, और जो समय आने वाला है लॉर्ड लॉर्ड उसकी तैयारी में लगे रहें लॉर्ड लॉर्ड, अपने आप को और आपके रूप में बदलते जाएं लॉर्ड लॉर्ड, आपके कंपैशन, आपके प्रेम, आपके नाम को लेते हुए आगे बढ़ते हुए लॉर्ड लॉर्ड, आपकी महिमा करते हुए ये समय बिताएं लॉर्ड लॉर्ड, आपके और करीब आए, आपके नाम की ओर और भागें लॉर्ड लॉर्ड, और दृढ़ होते जाएं। आप हम सब से इस समय जब हम रुक गए हैं लॉर्ड लॉर्ड भागा दौड़ी के जीवन से, आप हम सबसे बात करना चाहते हो, होने कि हम सब अपने हृदय आपकी ओर करें लॉर्ड लॉर्ड, और आपके वचनों को सुने। आप हमसे क्या चाहते हो लॉर्ड लॉर्ड, उसकी ओर ध्यान दें लॉर्ड लॉर्ड, और आपके नाम में बढ़ते हुए आपकी महिमा के भागी हो जाए लॉर्ड लॉर्ड, आपका नजदीक है लॉर्ड लॉर्ड, यस लॉर्ड, होने दे कि हम उस तैयारी में लग जाए, अपने जीवन में तेल भरे लॉर्ड लॉर्ड, कि जब आप आओ लॉर्ड हमारे जीवन में तेल खाली ना पाया जाए लॉर्ड लॉर्ड, हम आनंद और आपकी सामर्थ में भरे हुए पाए जाए लॉर्ड लॉर्ड, और आपके साथ उठा लिए जाए लॉर्ड लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं आपके हमारे साथ होने के लिए, और फिर से हमें इस समय इस सभा के लिए एकत्रित करने के लिए, यस लॉर्ड, होने दे कि आज के आशीष आपकी बरकत सब के जीवन में भरपूर हो और हम आनंद करते हुए कि महिमा करते हुए ये जीवन बिताएं। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता अध्याय 13, साम चैप्टर 13। इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, कब तक? क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। यहाँ तक। क्या तुम होना चाहते हो मुझसे सफेद, लहू
लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। क्या तुम चाहते चंगाई या खुशी, यीशु के नाम मिलती खुशी। क्या तुम चाहते हो आत्मा का अभिषेक, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। क्या तुम चाहते हो आशीष जीवन, यीशु को अभी दे दो अपना मन। क्या तुम चाहते हो सामर्थ विजय, यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। आज का ठहराया हुआ पाठ वचन है पहला राजा अध्याय 19 पद 1 से 12, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्स 1 to 12। जब आहाब ने इज़ेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला, तब इज़ेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते यहोवा के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं अकेला ही रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगीं। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर का यह वचन है। आमीन।
आज का ठहराया हुआ पाठ वचन हमें मिलता है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय पद 12 से लेके 16। उसमें ऐसा लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। यह परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
आज का तीसरा पाठ वचन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय पद 1 से लेकर 8 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी भी यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रिय भाई बहनों और बच्चों, सबको यीशु है। जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबको फिर और एक बार मौका दिया उसके पास आने के लिए। आज का प्रभु का दिन, पुनरुत्थान का दिन, विजय का दिन, और वो दिन में उसके पास बैठकर उसका उपासना करने के लिए। हम दूर दूर में रहते हैं, एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं, लेकिन आत्मा में हम एकत्रित होते हैं, उसके उपासना में हम भाग लेते हैं। प्रभु को हम धन्य कहें। प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हम सबको देखभाल करता है, अब तक हमको सुरक्षा दे के रखा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का जो थीम है हम सबके लिए, जो थीम के ऊपर हम आज मनन करेंगे कुछ समय, ये है गॉड्स वॉइस इन साइलेंस। गॉड्स वॉइस इन साइलेंस। नीरवता में परमेश्वर की आवाज, निस्तब्धता में परमेश्वर की धुन, स्वर। एक आइस फैक्ट्री था। वो आइस फैक्ट्री में लोग काम करते थे। एक घर था जहां सब बर्फ रखा गया था। जब एक आदमी काम कर रहा था, उसका वॉच ये बर्फ का अंदर कहीं खो गया। वो He lost his watch in that ice house. ढूंढने लगा। बहुत सारे उसके सहकर्मी जो थे वो भी आके उसको ढूंढने लगे, नहीं मिला। सब लोग बाहर चले गए। एक छोटा बेटा सब देख रहा था। पूछा, क्या कर रहे हैं? ना, मेरा एक वॉच वहाँ में मेरा गिर गया, और वो खो गया कहाँ, मैं नहीं पा रहा हूँ। वो लोग बाहर सब चले गए। वो बेटा अंदर गया, घर को, रूम का गया, कबाट को बंद कर दिया अंदर से। ये जो आइस क्यूब्स था, बार था, उसका ऊपर कुछ लेके रखा, वो सॉडस्ट, वो लकड़ी की बुरादा, उसको ऊपर रख दिया और उसका ऊपर सो गया। कुछ समय के बाद वो हाथ में पकड़ के वॉच को बाहर आ गया, दरवाजे को खोला, बाहर आ गया। वो आदमी को दिया, ये आपका वॉच है ना? सब लोग अचंभित हो गए। हम इतना समय ढूंढे, नहीं मिला, तुमको कैसे मिल गया रे बेटा? नहीं, मैं एक काम किया। आप बोले वॉच ना? मैं काम किया,
घर का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया ताकि बाहर का शब्द अंदर नहीं आएगा। और जो बर्फ़ था उसका ऊपर में कुछ ये जो सॉ डस्ट लकड़ी की बुरादा सब उसका ऊपर में सेट कर दिया और उसका ऊपर में लेट गया। कान को रख दिया वो बर्फ़ का ऊपर, और वो वॉच का टिक 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 शब्द में सुना। जहाँ से वो शब्द आ रहा था मैं वहाँ जाके ये वॉच को लेके आ गया। जहाँ साइलेंस होता है शब्द सुनाई देता है। प्रिय भाई और बहनों, 19 तारीख को लास्ट मंथ संडे को हम चिंता किए थे। आंधी आई थी, तूफान गालिल समुद्र में, नाव को हिला देता था वो आंधी, ये तूफान। और यीशु मसीह वो दिन उसको कहा शांत रहा, शांत रहा, चुप हो जा। शांत हो गया था उस समय, तूफान शांत हो गया, पानी भी शांत हो गया, समुद्र शांत हो गया। और ये शांत जब सब हो गया, यीशु मसीह वही साइलेंस जब हो गया सब कुछ, चेलों को कुछ कहा था मैं, और आज ये वो पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, एक झलक दे दिया मैं। बहुत आवाज, उसके बाद छोटा सा जब शांत हो गया, यीशु मसीह 2-3 शब्द उसमें डाल दिया चेलों का ऊपर, कह दिया कुछ, and know that I am the Lord। प्रिय भाई और बहनों, ये था 19 तारीख संडे का, लास्ट मंथ अप्रैल का। आज मैं कह रहा हूँ listening to the voice of God in silence। ये एक चेन है जो मैं, ये आवाज़, उसके साथ साथ ये साइलेंस को मैं कहता हूँ। उसके बाद प्रभु का जब इच्छा होगा, कोई एक संडे आने वाला समय में, कोई एक रविवार को मैं कहूँगा, जब शांत हो जाता है अंदर में कैसा आवाज़ फिर आ जाता है। आज हम सुनेंगे, इन साइलेंस वी नीड टू लिसन द वॉइस ऑफ आवर मास्टर जीसस क्राइस्ट। पुरातन नियम में बहुत सारे उदाहरण है, स्टोरीज है, जहाँ ये नीरवता का बारे में लिखा गया है और परमेश्वर का जो आवाज़ का बारे में भी लिखा गया है। एक मैं देता हूँ, समय नहीं है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक जो स्टोरी वो है, आपको मिलेगा पहला सामुएल उसका 3 अध्याय में। सामुएल एक छोटा लड़का, उसकी माँ ने हाना बहुत दिनों के बाद वो बेटा को पाया था। आप सब जानते हैं, मैं स्टोरी को नहीं कहता हूँ पूरा, आप जानते हैं हाना को कैसे मिला था सामुएल। वो लेके जो प्रतिज्ञा की थी, प्रतिज्ञा के अनुसार सामुएल को लेके वो मंदिर में एली के पास, याजक का पास छोड़ के आ गया। ये आपका पास रहा, मैं प्रतिज्ञा किया था, मैं शपथ लिया था कि जब परमेश्वर ने मुझे बेटा देगा तब ये होगा, परमेश्वर के लिए काम करेगा, ये आपका पास छोड़ के चला जाएगा। सामुएल छोटा सा लड़का, मंदिर में वो रहता था, बंद, घर बंद है, परमेश्वर का मंदिर बंद है, निस्तब्ध है। रात को सो गया था, कोई आवाज उसका कान में आ गया, सामुएल, सामुएल। दौड़ के गया, छोटा बेटा है ना, दौड़ के गया एली के पास। आप मुझे बुलाए क्या? नहीं तो जा, चुप सो जा, सो जा, सो जा।
एली कहाँ दूर में बैठे सोए हैं रात को, ये अकेला है मंदिर में, लेट रहा था मंदिर में। फिर एक बार, 3 बार वो आवाज सामुएल के पास आके पहुंचा। इन साइलेंस, शांत था वो समय। वो समय में सामुएल के पास 3 बार वो आवाज, ये धुन, ये शोर आके पहुंच गया। लेकिन चौथा बार जब आया, एली जो कहा था उसको माना। चौथा बार भी है, द फोर्थ टाइम ऑल्सो द सेम वॉइस, सामुएल सामुएल। सामुएल क्या उत्तर दिया? कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कह दे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रिय भाई और बहनों, सुनना जरूरी है। परमेश्वर हमको कान दिया है सुनने के लिए, लेकिन जब बाहर का आवाज ज्यादा हो जाता है ना, हम परमेश्वर का जो धीमा आवाज हम नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमको एक मौका दिया है। करीब हो गया, मे बी ऑलमोस्ट 50 days नाउ हम घर में हैं। बाहर का आवाज ज्यादा नहीं है, बाहर का आवाज ज्यादा नहीं है। घर में भी ज्यादा बातचीत नहीं होता है। शांत, नीरवता। वो समय कान खोलकर परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमको सुनना जरूरी है। सिर्फ हम कहेंगे, प्रभु कह दे, तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहला किंग, फर्स्ट किंग्स, पहला राजावली, जो हम सब के लिए पढ़ा गया है। 19 पढ़ा गया, हम 18 को जाएंगे। पहले 18 में क्या होता है? 2 पहाड़, 2 पर्वत का बारे में लिखा है। 18 में कर्मिल और 19 में होरेब। 2 पहाड़, 2 पर्वत। अभी कर्मिल को हम जाएंगे। कर्मिल में जो आश्चर्य काम हुआ, ये हम सबको जानकारी है। मैं उसका ऊपर ज्यादा नहीं कहूंगा, थोड़ा सा झलक में देना चाहता हूं। क्या हुआ था? एलाइजा एलोन, 1 प्रोफेट, एक भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का एक नबी, एलोन, स्टैंडिंग ऑन द माउंटेन कार्मेल। उसका सामने 450 बाल के नबियों और 400 आशेरा का नबियों, वो सब खड़े हुए। एलिया ने कहा, आप लोग पहले प्रार्थना कीजिए आपका बाल देवता के सामने, वो भेज देगा आग, और ये जो वेदी है ये सब भस्म हो जाएगा। जो बलि है वो भी सब भस्म हो जाएगा। पानी है वो भी भस्म हो जाएगा। वो लोग दिन भर प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। बहुत चांसेस दिया एलिया ने उन सबको। 850 नबियों ने प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्यारियों, लिखा है चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एलिया ने आया, परमेश्वर का ऊपर देखा, ऊर्ध्व को देखा, छोटा सा प्रार्थना किया। परमेश्वर प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। क्या हुआ? आग, यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों का भस्म कर दिया। गड्ढे में का जल, जितने से जल थे उसको भी सुखा दिया। वो परमेश्वर की, यहोवा की आग।
कितना बड़ा आश्चर्य काम हुआ था वो दिन। सब लोग, जितने लोग थे वो समय, वो सब मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। तब एलिय्याह ने क्या किया? जितने सारे नबियों ने थे 850, सबको किशोन के नालों में लेकर जाकर मार डाला। सबको सबको मार डाला। कितना बड़ा आश्चर्य काम, कितना बड़ा आश्चर्य काम एलिय्याह ने वो दिन देखा था, परमेश्वर का काम करमील पर्वत का ऊपर। अभी हम आएंगे चैप्टर 19। राजा अहाब, उस समय राजा था अहाब, उसका स्त्री का नाम था इजेबल। अहाब अभी जाकर जो देखा था, सब जाकर अपना पत्नी को कहा गया। वो राजा जितना पावरफुल था, उसका पत्नी ज्यादा पावरफुल थी, वो इजेबल। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अहाब कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कहा, सब कुछ देखा, जाके रिपोर्ट दिया अपना स्त्री के पास, रानी के पास, इजेबल के पास रिपोर्ट दे दिया। ये सब हो गया, हमारा जितने सारे नबियों थे सबको एलिय्याह ने मार डाला। और इजेबल पूरा गुस्सा में आ गई। एक शपथ खाई वो दिन, विदिन 24 आवर्स मैं वो एलिय्याह को मैं मार डालूंगा। विदिन 24 आवर्स, 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर मैं उसको मार डालूंगा। जब ये सुना, एलिय्याह ने सुना, वहां से वो भागा, एक जगह से और एक जगह पर नहीं रहा, क्योंकि उसका पता चलेगा तो वो आके वो मार डालेगी, वो आदमी को भेज कर, सेनाओं को भेज कर। इसलिए वो जगह परिवर्तन कर रहा था अपना इच्छा से। अब तक एलिय्याह ने परमेश्वर जो कहता था उसके आज्ञा के अनुसार वो स्थान परिवर्तन करता था, वही काम करता था। अभी परमेश्वर को नहीं पूछा, अपने इच्छा से एक जगह से छोड़कर और एक जगह को वो स्थानांतर करने लगा अपने आप को। अभी एलिय्याह 100 माइल्स दूर बेरसबा में जाके पहुंच गया। बेरसबा है यहूदा के सदर्न सिटी, जुदा का सदर्न सिटी है। वो 100 माइल दूर है, वहां चला गया वो। उसके बाद एलिय्याह ने वही जंगल में, जब 4 पद पढ़ेंगे 19 का, जंगल में, इन द वाइल्डरनेस ही ट्रैवल्ड 1 डेज जर्नी, एक दिन का मार्ग पर जाकर एक झाऊ का पेड़ के नीचे वो बैठ गया। He sat under one broom tree. टायर्ड हो गया था, भागा था ना, दौड़ रहा था, टायर्ड हो गया था। और वहां जाके क्या कर रहा है? अपनी मृत्यु मांग रहा है। इट इज एनफ, बस हो गया, यहोवा बस हो गया, अब मेरा प्राण ले ले। इट इज एनफ, टेक माई लाइफ, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। कार्मेल पर्वत पर परमेश्वर की जो सामर्थ्य देखा था, वो विश्वास, वो भरोसा सब खो दिया। अभी कह रहा है आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। लेकिन परमेश्वर की एक दूत ने उसको कहा, हे एलिय्याह उठ, देख एक रोटी है और पानी भी है, क्योंकि वो वाइल्डरनेस में था, पानी नहीं, इसलिए पानी उसके पास एक पात्र में और एक रोटी, तो खा ले। और वो बहुत भूखा था, उसको भूख लग रहा था, खा लिया, पानी पी लिया, और वो और भी चलने लगा। नियरली 250 माइल्स वो चलने लगा। वो फिर ये एलिय्याह के लिए एक प्लेजेंट ट्रिप नहीं था। वाइल्डरनेस में यात्रा करना, इट इज़ वेरी टफ, वेरी टफ।
आप लोग जब गए हैं आपको पता होगा आपको कितना कष्ट है मरुभूमि में यात्रा करने में। जंगल में यात्रा करना बहुत मुश्किल है। अभी वो जाकर एक गुफा का पास पहुंच जाता है, वहां जाके वो रह गया गुफा में। He took shelter in a closed place. He locked down in a closed space. एक गुफा जहां कोई नहीं आ पाएगा, अंदर में रह गया। परमेश्वर एलिया को पूछा, तेरा यहाँ क्या काम है रे? परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना एलिया ने, नबी ने, लेकिन परमेश्वर गुस्सा नहीं हुआ, उसको नहीं डांटा। सिर्फ एक प्रश्न पूछा, यहाँ तेरा क्या काम है, क्या कर रहे तू? प्रिय भाई और बहनों, हम जब यात्रा करते हैं, जब हम टायर्ड हो जाते हैं, परेशान हम हो जाते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, हम जो काम हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं वो भी नहीं मिलता है हमको, हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं परमेश्वर को। हम कंप्लेन करना हम शुरू करते हैं। हम कंप्लेन करते हैं, ये क्यों हुआ, बहुत सारे कंप्लेन। लेकिन जब हम जितने भी कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर हमको नहीं डांटते हैं। मैं इतना सब कर रहा हूं, मेरा बेटा के लिए, बेटी के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, करने दीजिए। नहीं डांटते हैं, पूछते हैं क्या हो गया तुम्हारा। जब परमेश्वर का इच्छा होगा, कमिंग संडे, कोई भी एक संडे में हम चर्चा करेंगे, उसका ऊपर मनन करेंगे। लेकिन मैं एक झलक दे दिया अभी, चिंता करने के लिए आप सब नोट करके रखिए। ये चेन है, 3 संडेज एक चेन है, जो 26 को मैं अप्रैल में 16 को कहा था। हाँ, और अभी मैं कह रहा हूँ, और एक संडे में फिर आने वाला मैं कहता हूँ। इसका लिंक है, इसलिए मैं चुना हूँ ये टॉपिक। ये एक स्टडी है। कुछ नहीं कहा, हम भी इतना कंप्लेन करते हैं, परमेश्वर का विरुद्ध भी बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं डांटता है। हमको कुछ कहता है, क्या हो गया तुम्हारा, इधर क्यों तुम है, व्हाट हैपेंड टू यू। बहुत प्यार से हमको कुछ पूछता है। इसके बदले नहीं गुस्सा हुआ, नहीं डांटा, लेकिन कहा तू गुफा से बाहर हो जा, ये पर्वत का ऊपर तू खड़ा हो जा। वो था होरे पर्वत, उसका परमेश्वर का पर्वत है, माउंटेन ऑफ गॉड, जहां परमेश्वर का आना जाना होता है। तो जा, वहां खड़ा हो जा तू। एलिया कर्मेल पर्वत का ऊपर एक स्पिरिचुअल लीडर था। ध्यान से सुनिए, 2 पर्वत का बारे में मैं कहता हूं। कर्मेल पर्वत का ऊपर एलिया ने एक स्पिरिचुअल लीडर था। क्या काम दिखाया था वो समय। अभी परमेश्वर का पर्वत में, होरे पर्वत में, एक कॉमन मैन, फुली ह्यूमन, कुछ शक्ति नहीं उसका। परमेश्वर ने कहा चुपचाप जाके खड़ा हो गया, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं, नहीं पूछा मैं क्यों जाऊं, क्या होगा। परमेश्वर ने पूछा खड़ा हो जा। एलिया ने परमेश्वर का आज्ञा माना, तू जा, आई वांट टू रिवील यू, मैं कौन हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, आई विल रिवील टू यू, जा तो खड़ा हो जा। एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और जाकर होरे पर्वत पर खड़ा हो गया। होरे पर्वत पर खड़ा हो गया।
जो गुफा के भीतर था, वहां से बाहर निकलकर पर्वत का ऊपर खड़ा हो गया एलिय्याह ने। कुछ दिन पहले करमील पर्वत का ऊपर जो महान आश्चर्य काम देखा था, होरे पर्वत का ऊपर परमेश्वर का शक्ति को अभी देख रहा है। वहां परमेश्वर का आश्चर्य काम को देखा था, अभी ये पर्वत का ऊपर, होरे पर्वत का ऊपर परमेश्वर का शक्ति को अभी वो देखेगा। क्या होगा? क्या हुआ अभी? पहला, प्रचंड आंधी, इतना प्रचंड था वो आंधी, वो पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। वो आके पहुंच गया वो आंधी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। एलिय्याह ने समझा अभी शायद परमेश्वर ने आगे ये आंधी में मुझे कुछ बताएंगे। अभी नहीं, ये जो प्रचंड शब्द, उसमें परमेश्वर नहीं थे। उसके बाद आंधी के बाद आ गया भूकंप, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। जब भूकंप हुआ तब एलिय्याह ने ये समझा अभी परमेश्वर आ गए, इसलिए भूकंप हो गया। नहीं, परमेश्वर नहीं था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तब वो समझा वो करमील का ऊपर परमेश्वर की आग, यहोवा की आग आ गई थी ना, वो वेदी को भस्म कर दी थी। वो जो पानी था सब को सुखा दी थी। वो समय वो आग आ गई, अभी परमेश्वर आ गए। अब परमेश्वर का उपस्थिति, कुछ परमेश्वर मुझे कहेंगे अभी, लेकिन वो आग में भी परमेश्वर नहीं थे। God was going to pass by and reveal himself to Elijah in an entirely different way. हम जो नहीं सोचे हैं, हम सोचते हैं ये तरीका से प्रभु मेरा साथ बात करेगा। चाहे कोई एक बड़ा एक प्रीचर है, वो प्रीचर के माध्यम में प्रभु मेरा साथ बात करेगा। नहीं, परमेश्वर का संपूर्ण अलग तरीका है। वो प्रकट करना वो चाहता है। कौन सा तरीका से वो प्रकट करेगा, उसका इच्छा। एलिय्याह ने एक दबा हुआ धीमा शब्द सुना। धीमा शब्द, दबा हुआ एक धीमा शब्द एलिय्याह ने सुना। साउंड ऑफ ए लो विस्पर, स्टिल स्मॉल वॉइस, शांत स्वर। What Elijah really heard was a brief sound of silence. ये जो शांत साइलेंस ना, उसका भी एक शब्द है, एक शोर है, हम नहीं सुन पाते हैं। साइलेंस का एक भी शब्द होता है, धुन होता है, साउंड ऑफ साइलेंस। Elijah recognized that this sound of silence was none other than the voice of the Lord. ये और कुछ शब्द नहीं, ये साइलेंस, ये है परमेश्वर की आवाज। एलिय्याह ने उसको आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद एलिय्याह ने अपना मुंह को चादर से ढांप दिया। He could not stand before the presence of God, क्योंकि वही धीमा आवाज में परमेश्वर का उपस्थिति था। चादर लेके वो अपना मुंह में ढांप दिया। अब क्या किया? अभी गुम्फा के द्वार पर जाके खड़ा हो गया। फिर एक शब्द उसको सुनाई दिया। देखिए, सुनिए ना, फिर एक शब्द। क्या शब्द था? हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम है? ये गुम्फा के पास तेरा क्या काम है? एलिय्याह ने कहा, आप पढ़ेंगे, मेरा समय नहीं है, समय हो जा रहा है। एलिय्याह ने पूरा कैसे वो सब लोग को मार डाला है, मैं अकेला बच के आ गया हूँ, मुझे वो मार डालेगा, वो रानी इजेबल, मैं इसलिए भाग रहा हूँ, मेरा प्राण लेके, मैं और बचना नहीं चाहता हूँ।
परमेश्वर ने कहा जो रास्ता में तू आया था वो रास्ता में तू वापस चले जा दमिश्क को। फिर जो रास्ता में तू आया था यू रिटर्न बैक बाय द सेम पाथ। परमेश्वर का जो आदेश ना ये बहुत अलग है, हम समझ नहीं पाते हैं। मैं कहूँगा मैं इतना दूर आ गया, अभी परमेश्वर में मुझे कहता है फिर वापस तो चला जा, फिर इतना माइल 250 माइल्स, उसके बाद और 100 माइल मैं फिर वापस जाऊंगा। फिर यहाँ क्या कुछ काम नहीं है? यहाँ मैं भविष्यवाणी नहीं प्रचार कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। परमेश्वर ने कहा इधर नहीं, मेरा काम दूसरे जगह पर है। यू रिटर्न बैक, आई विल रिवील माई प्लान टू यू। आई हैव ए ग्रेट प्लान to be accomplished through you. चल, the divine program, स्वर्गीय योजना, महत योजना is to be carried out through Elijah. That was God's plan. प्रिय भाई और बहन, ये धीमी आवाज को आप सुन रहे हैं? जब अभी पूरा नीरवता में है, अभी 50 डेज शांत। मैं जहाँ रहता हूँ आपको पता है, एमजी रोड में चारों ओर रास्ता है। 50 डेज पहले घर में हम जब 2 जन रहते हैं, जब बात करते हैं एक रूम में सुनाई नहीं देता था। बाहर का गाड़ी का आवाज़ इतना है, क्योंकि 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो रेसिंग कार है, रेसिंग बाइक है ना, वो जो साइलेंस कर खोल कर जो रास्ता में जाते हैं, रात 2 बजे जाते थे ना, हम बात जब करते थे हम सुन नहीं पाते थे। क्या हुआ, क्या बोला, क्या बोला, और एक बार, और एक बार। अभी क्या हो रहा है पता ना? अभी मैं घर में इधर बैठा हूँ रूम में, दिन है अभी, रात नहीं। यहाँ से नियरली 150 यार्ड्स चर्च का बिल्डिंग है। वहाँ कब जो कोई एक आदमी वहाँ फ़ोन करता है ना, फ़ोन कितना ज़ोर से करते हैं, बात कितना ज़ोर से करते हैं, धीमा में बात करते हैं ना, मुझे सुनाई देता है अभी इधर क्या बात कर रहा है, मुझे इधर सुनाई दे रहा है। इतना शांत परिवेश, नीरवता। वही नीरवता में परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। ये लॉकडाउन में मेरे साथ, आपके साथ परमेश्वर बात करना चाहता है। ओपन योर ईयर्स, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस, स्टिल वॉइस, शांत स्वर। जब हम संकट का समय में जाते हैं, जब हम निराशता समय में जाते हैं, जब अपने रास्ता में अपने इच्छा से हम चलते हैं और हम देखते हैं सब कुछ अर्थहीन है, कुछ नहीं होता है, सब अर्थहीन हो गया, मेरा इतना प्लान था, सब कुछ चला गया। इट इज द राइट टाइम टू लिसन टू गॉड्स वॉइस। वी नीड टू बी क्वाइट। हम चुप हो जाएंगे, हम चुप हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे, कान को खोल देंगे। वो शांत स्वर, धीमी आवाज हमको सुनाई देगा। हम जब हमारा जब फेलियर हो जाता है, हम जब अनकंफर्टेबल सिचुएशन को आ जाते हैं, हम दूसरों को ब्लेम देते हैं। वो समय प्रभु कहता है शट योर माउथ, ओपन योर ईयर्स। We need to listen to the sound of silence. नीरवता की जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो शब्द है, उसको सुनना जरूरी है। परमेश्वर ऐसा कहना चाहता है, चुपचाप। हम समझते हैं मेरा
इच्छा से प्रभु मुझे कहेगा, जब ओ परमेश्वर इतना बड़ा दास इतना जोर से कहा, परमेश्वर वही बात मुझे कहता है ये काम करने के लिए। नो, नॉट ऑल द टाइम, नॉट थ्रू द हेवी विंड, पावरफुल वॉइस माध्यम से नहीं। कभी कभी हम कहते हैं दिस अर्थ शेकिंग एक्सपीरियंस के द्वारा प्रभु ने मेरा जीवन में एक बड़ा अनुभूति दिया है, वो अनुभूति से प्रभु मुझे ये करने के लिए कहा है। He has revealed his plan to me through earth shaking experience. God does not speak to us. कभी कभी हम क्या करते हैं, He does not speak through our emotional fire that burns within us. कभी कभी हम इमोशनली इतना तेज हो जाते हैं ना, हमारा जीवन को वो हम आग जैसा जला देते हैं। हम बोलते हैं दिस इज द टाइम, दिस इज द मीन्स गॉड वांट्स टू टॉक टू मी। नहीं, शांत, इन साइलेंस परमेश्वर मेरे साथ, आपके साथ बात करना चाहते हैं। लास्ट थर्सडे वी हैड आवर बाइबल स्टडी। इन द बाइबल स्टडी हम मनन कर रहे थे यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। यिर्मयाह 33 उसका 3, कॉल टू मी एंड आई विल लिसन and I will reveal the hidden things, unsearchable things, कठिन विषय को मैं ओपन कर दूंगा, तेरा सामने रिवील करूंगा। I will unveil all unsearchable things before you। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहता है उसका जो योजना है मेरा जीवन में, आपका जीवन में जो प्लान्स है, He wants to reveal to you and to me through this sound of silence। सिर्फ हमको सुनना है। जैसे वो दिन वो बेटा सो गया, वो बर्फ का ऊपर कान को लगाया, कहाँ वॉच है ना, ये डिजिटल वॉच नहीं, वो समय नहीं था वो टिक टिक चल रहा था ना, डिजिटल वॉच। वो जानता था टिक टिक जरूर होगा। समय कहता है टिक टिक करके, टिक 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 करके समय बताता है समय जा रहा है। वो कान लगाया, सुना कहाँ से आवाज आ रही है, वो जगह को जाके पहुंचा, मिल गया उसको वही घड़ी। प्रिय भाई और बहनों, हमको सुनना जरूरी है। आर वी लिसनिंग? हम सुन रहे हैं? We need to go back the way we came here। We need to go back। परमेश्वर कहता है जा, फिर वापस जा, रिटर्न। लैंड सीजन में हम चिंता किए थे ना, रिटर्न, अबाउट टर्न ना, रिटर्न बैक। दूसरा खत्म करेंगे, समय हो गया ज़्यादा, क्योंकि 2 सप्ताह हो गया मैं चुप था ना, तो ज़्यादा समय में बताऊंगा। धैर्य है ना आपका, सुनेंगे तो। थैंक यू सो मच। मैं तो पूछता हूँ और कहता हूँ, आपका रेस्पॉन्स मुझे नहीं मिला है, लेकिन यू ऑल्सो रेस्पॉन्ड इन साइलेंस। मैं सुना, आप रेस्पॉन्ड साइलेंस में कर दिए। हाँ, मैं सुना, इसलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। कभी कभी प्रभु हमारा जो परमेश्वर है वो भी साइलेंट हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं, वो उत्तर नहीं देता है, साइलेंट हो जाता है। जो सुसमाचार वचन हम सबके लिए पढ़ा गया, यूहन्ना उसका 11, लाजरस का बारे में लिखा गया है। लाजरस अभी अस्वस्थ है, घर में सिक है, बेथनिया में। लाजरस कौन था? यीशु मसीह का
बहुत जिगरी दोस्त, द बेस्ट फ्रेंड लाजरस, वो भी सीरियसली इल एट होम। अभी बहुत दूर में यीशु मसीह है, उसके पास ये संवाद जाके पहुंचा, लाजरस सीरियसली सिक, अबाउट टू डाई। यीशु मसीह क्या किया? द बेस्ट फ्रेंड, व्हाट he should have done? Immediately he should have ran to Bethany to heal his best friend. ना, यीशु मसीह चुप हो गए। कुछ दिन और दूसरे जगह को चले गए जहां उसको मारने के लिए लोग तैयार हैं। चलो ने कहा, प्रभु अभी मत जाइए उधर, चलो हम बेथनिया चले जाएं, लाजरस का पास। आप जहां जाने के लिए मांग रहे हैं ना, वहां आपके लिए खतरा है, मत जाइए। यीशु मसीह ने कहा, डोंट टीच मी लेसन, आई नो व्हाट टू डू। कुछ दिन डिले कर दिए। वो जब जाके पहुंचे, लाजरस इज डेड। लेकिन जो हुआ आप जानते हैं, मैं जानता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? यह हुआ था कि परमेश्वर का जो इच्छा सबको पता चलेगा। परमेश्वर क्या करना चाहता है मेरे माध्यम से, ये सबको पता होगा, इसलिए हुआ है। वो नहीं मरा है, सो गया है। साइलेंस एंड डिलेड इन एक्शन, बट great things happened. Great things happened. सैटरडे को, हमारा जो वही थर्सडे को हम प्रार्थना का ऊपर हम मनन कर रहे थे। थर्सडे, लास्ट थर्सडे को प्रार्थना का उत्तर 3 प्रकार होता है। एक होता है डायरेक्ट आंसर, यस, YES, यस, हम मांगे मिल गया, प्रेज द लॉर्ड, गवाही। इफ आंसर इज गिवन ऑन सैटरडे, संडे मॉर्निंग, अजय भाई मैं कुछ गवाही देना चाहता हूं, मैं मांगा था, प्रभु मुझे दे दिया, गवाही देते हैं। हाँ, देना जरूरी है, क्योंकि आंसर मिला है, डायरेक्ट आंसर। प्रार्थना किया, कोई दिन 24 आवर्स आंसर मिल गया। दूसरा तरीका है परमेश्वर का आंसर देना प्रार्थना का, वो है नो, NO, डिनाइड आंसर, नॉट डायरेक्ट आंसर। 3 Ds, डायरेक्ट आंसर, दूसरा है डिनाइड आंसर, नो। मैं मांगा, परमेश्वर ने उत्तर दिया। हम कहते हैं परमेश्वर उत्तर में मांगा था, परमेश्वर मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। प्रार्थना का उत्तर मुझे मिला है, और उत्तर था, आंसर था नो, NO। लेकिन मैं गवाही नहीं देता हूँ, कभी अभी तक नहीं दिया हूँ। मैं मांगा था, प्रभु ने मुझे नहीं दिया, ये मेरा गवाही नहीं है। जब मिलता है मैं गवाही देता हूँ, लेकिन परमेश्वर उत्तर देता है, प्रार्थना का उत्तर देता है नो। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, हम डिस्कशन किए हैं बाइबल स्टडी में, जब आगे में डिस्कशन करेंगे, आप जोड़ देंगे, आपको पूरा जानकारी मिलेगा विस्तृत से। तीसरा आंसर होता है डिलेड, 3rd D, डिलेड आंसर, वेट। धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए। उसके पहला, उसका जो प्रीवियस हमारा बाइबल स्टडी में हमारा टॉपिक था पेशेंस, धीरज। धीरज क्या है? एक आत्मा का, पवित्र आत्मा का दान है, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, धीरज। गैलेशियन चैप्टर 3:20, उसका पर हम मनन किए हैं। एज ए क्रिश्चियन आई नीड टू हैव पेशेंस। ये है पवित्र आत्मा का एक दान, धीरज। ये समय अभी हम जब जा रहे हैं दुख का समय में, कष्ट का समय में, हमको पता नहीं और कितना दिन होगा ये। आज सुबह जब मैं एक पास्टर का साथ में बात कर रहा था फेस टू फेस,
nearly 3 hours we are discussing. फ्राइडे को भी मैं बात किया जब रिकॉर्डिंग चल रहा था और एक सरमन के लिए, उसके साथ में बात कर रहा था, पास्टर हाउ मेनी डेज? पास्टर का उत्तर क्या मिला? अनसर्टन। कुछ सर्टनिटी नहीं है। वी नीड टू हैव पेशेंस। वही धीरज लेकर हम जब वेट करेंगे ना, वो समय प्रभु हम सबके साथ बात करना चाहता है। जब हमको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, प्रभु साइलेंट हो जाता है कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। वही साइलेंस का भीतर, थ्रू दैट साइलेंस गॉड वांट्स टू टॉक टू यू एंड टॉक टू मी। और हमको कान खोलकर सुनना चाहिए। वी नीड टू लिसन टू द वॉइस इन दैट टाइम। प्रिय भाई और बहनों, अभी वही सिचुएशन में हम अभी हैं। अभी वही सिचुएशन में हम अभी हैं। बहुत कठिन का समय है, बहुत संकट का समय है। एक अनसर्टन टाइम ऑफ अनसर्टनिटी। क्या समय है? बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स है, दे डू नॉट नो व्हेन दे विल कंप्लीट देयर एग्जाम। जो एंट्रेंस दे के हायर स्टडी को जाने वाले थे, उन लोग को पता नहीं कब उन लोग हायर स्टडी में जाएंगे, कौन कब होगा, उन लोग को नहीं। बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, उन लोग को पता नहीं क्या काल होगा, क्योंकि स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। क्या होगा बिजनेस? जो जॉब में है, आप लोग, मेरा घर में भी 3 अभी जॉब में है ना, 2 बेटे और एक बेटी। दे डू नॉट नो देयर फ्यूचर, क्या होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी 33% कट हो गया है सैलरी। किसी किसी का भी 50% हो गया है। बहुत सारे लोगों का जॉब भी चला गया है। एक गैंगटॉक से एक इधर एक गर्ल आई थी। जब मैं गैंगटॉक गया था, मैं वहाँ लीडरशिप सेमिनार में वहाँ अटेंड की थी। वो प्रभु को भय मानती है, बहुत प्रभु को भय मानती है। वो इधर आए थे, 4-5 महीना हो गया। एक होटल में वो काम करते हैं। आफ्टर पासिंग आउट होटल मैनेजमेंट, एक अच्छा जॉब मिला था। मुझे फ़ोन करके कहा, पास्टर जी मैं बैंगलोर को आ गया हूँ। और जो दिन फ़ोन किया, नेक्स्ट डे तालाबंद हो गया। वी आर नॉट एबल टू मीट ईच अदर। अभी हम व्हाट्सएप में फ़ोन में बात करते हैं। कल रात को एक फ़ोन आया अराउंड 11:30 व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस सरमन। पास्टर जी, मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं गैंगटॉक से मैं इधर आया था बैंगलोर जॉब के लिए। मुझे मिला था, प्रभु ने मुझे एक अच्छा जॉब दिया था। ये मुझे महसूस हो रहा है, विद इन 3 days आई एम गोइंग टू लूज माई जॉब। वेयर टू गो, हाउ टू लिव इन बैंगलोर, इफ आई वांट टू गो बैक टू, मैं जब जाना चाहता हूँ गैंगटॉक में, कैसे जाऊँगा, कहाँ रहूँगी मैं? ये अभी हाल हो गया। अनसर्टनिटी एवरीवेयर, साइलेंस, नोबडी नोस क्या होने वाला है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, लिसन टू द वॉइस ऑफ आवर मास्टर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही वांट्स टू स्पीक टू यू एंड स्पीक टू मी। धीमा आवाज, दबा हुआ, एक स्टिल एंड लो विस्पर वॉइस कुछ कहना चाहता है। ही वांट्स टू, ये कहना चाहता है, मैं चाहता हूँ रिवील करूंगा मेरा प्लान तेरा जीवन में। हम सुनेंगे, हम वही काम करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु हमारा साथ है। कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु हमारा साथ है। आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना में करूंगा, उसके पहले 1-2 शब्द में कुछ कहना चाहता हूं। आज एक विशेष दिन है। आज है मदर्स डे, 10th of May। हम चर्च में नहीं हैं,
अपना अपना घर पे हैं, माँ लोग घर पे हैं, बहुत सारे माँ हमारा कलीसिया में हैं। माँ का जो त्याग का जीवन, समर्पित जीवन, सैक्रिफाइस्ड लाइफ, वी ऑल नो, उसके जीवन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हर एक माँ को, और जितने बहन भी माँ का भी काम कर रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ आज मदर्स डे में कलीसिया की ओर से। प्रभु आप सबको आशीष दे। फूल नहीं है देने के लिए, आज रोज नहीं है हमारा पास आज देने के लिए, लेकिन प्रार्थना है हमारा पास। हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए। प्रभु आप सबको जरूर आशीष देंगे। जो काम आप सब निभाएं मेरे लिए, बहुत सारे बेटा बेटी के लिए, उसको हम याद करते हैं आज का दिन में, मदर्स डे में। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सर झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे दयावान परमेश्वर, स्वर्गस्थ पिता, हम तेरे पास आए हैं। तू हम सबके साथ बात किया है, हम धन्यवादी हैं। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, ये शांत जो परिवेश अभी है, वो शांत परिवेश में तू हम सब को कुछ कहना चाहता है। तो कुछ भी रिवील करना चाहता है। तेरा इच्छा हम सबका जीवन में क्या करना है, अनुग्रह कर। तू हम सबको सुनने के लिए तू कान दे, ताकि हम सुने, और सुनने के बाद जो काम करने के लिए तू कह रहा है वो काम हम करेंगे। हम व्यस्त हो गए, अभी एक कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। तो हम सबको धीरज दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का दान तो प्रदान कर। पेशेंस हमको चाहिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक भाई बहन बच्चों के लिए। सबको तू सुरक्षा दे के रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। स्वास्थ्य दे के रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और जितना दिन है हमको पता नहीं, तू जानता है पिता परमेश्वर, वो दिन तक पिता परमेश्वर हम यात्रा में जा रहे हैं, कठिन समय में जा रहे हैं। तो हम सबका साथ दे पिता परमेश्वर। तेरा संगति दे के पिता परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए तू अनुमति दे। हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिसका जो मांग है पिता परमेश्वर, वो मांग को हम तेरे पास लाते हैं और धन्यवाद दे कर प्रार्थना करते हैं। सब मांग को तू तेरे इच्छा से तेरे समय पर तू पूरा कर, और तू महिमा ले। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारा कलीसिया के भाई बहन को तू अनुग्रह प्रदान किया है, तेरा विजन तू दिया। वो लोग मिलकर पिता परमेश्वर ये समय वो दुखी लोग का सेवा करने के लिए, दोज हू आर इन नीड, उन लोग का सेवा किए हैं पिता परमेश्वर। अपना समय दिए हैं, स्वार्थ त्याग किए हैं, और अपना धन बल सब दे के पिता परमेश्वर उन सब का सेवकाई किए हैं पिता परमेश्वर। हम उन सब के जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और भी जो करने के लिए मन में है मेरा प्रिय भाई और बहनों के मन में, वो सब काम को भी पूरा करने के लिए तू उनको सहायता प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ जो भाई बहन बच्चों ने जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश किए हैं पिता परमेश्वर, उन सब को तू आशीषित कर। ये नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए।
जो भाई बहन जीवन में पिता परमेश्वर बहुत सारे आश्चर्य काम तू किया है पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू आशीषित कर। उन सबका जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तू महिमा ले, ये हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, उन सबको तू सुरक्षा दे के, स्वास्थ्य दे के पिता परमेश्वर तू रख। हमारा कलीसिया के सब माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारा परिवार में तू माँ को दिया है पिता परमेश्वर, उन सब का जो सैक्रिफाइस हम सब के लिए महत्वपूर्ण है पिता परमेश्वर। उसके बदले हम कुछ नहीं दे पाएंगे, सिर्फ हम धन्यवाद देते हैं और तू अनुग्रह प्रदान कर। उन सब के लिए हम चिंता करेंगे। जो माँ दूर में रहते हैं, हमसे बहुत दूर, उन सब के लिए भी हम चिंता करेंगे। जो पास में हैं उनके लिए चिंता करेंगे। ये अनुग्रह तो प्रदान कर। सब माँ को तेरे आशीष तो भर दे पिता परमेश्वर। शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख पिता परमेश्वर। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारा विश्व के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये महामारी से पिता परमेश्वर हमारा विश्व को तू बचा ले पिता परमेश्वर। वो वायरस को यीशु मसीह नाम से तू दूर कर दे, ये हम प्रार्थना करते हैं। जितने सारे दुखी लोग अभी हैं पिता परमेश्वर, ये संकट में हैं, वो पीड़ा के द्वारा आक्रांत है पिता परमेश्वर, उन सब को तू स्वास्थ्य दे, प्रदान कर, चंगाई दे, मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार को तू आशीषित कर, सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर। जो भाई बहन उन सब का सेवकाई कर रहे हैं इन डिफरेंट वेज, वो लोग बहुत सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उन सब को तू सुरक्षा देकर रख। उन सब के परिवार को तू सुरक्षा देकर रख, हम प्रार्थना करते हैं। देश के शासनकर्ताओं को तू आशीषित कर, सही समय पर सही डिसीजन लेकर ये देश को चलाने के लिए उन सबको तू तेरा अगुवाई दे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। आने वाला दिनों में तू हम सबका साथ दे। जॉब को जाते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन अभी हॉस्पिटल भी जाते हैं काम करने के लिए, उन सबको तू सुरक्षा देकर रख, यह हम प्रार्थना करते हैं। विनीता अक्षय के लिए धन्यवाद देते हुए हमें न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के लिए भी प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करके पिता परमेश्वर तू महिमा ले, यह हम प्रार्थना करते हैं। और जो पिता परमेश्वर बहन पिता परमेश्वर तू आशीषित किया पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर तेरे हाथ में मैं देता हूँ। ये समय उन सबको तू सुरक्षा देकर रख, दिया हुआ दान को भी तू सुरक्षा देकर रख, यह हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको अपने आप को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी भिक्षा हम यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू हम दे, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके है, आमीन। हम सब आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, बच्चों, प्रभु आप सबके साथ हो, आमीन।
प्रेज़ लॉर्ड। कुछ चर्च नोटिसेस हैं। पिछले सप्ताह कुछ लोगों ने अपना बर्थडे मनाया। मिसेस सोनिया मीन्स उन्होंने 5 को अपना बर्थडे मनाया। मिस्टर एड्रियल सैमुअल राणा उन्होंने अपना बर्थडे 6 मई को मनाया। मिस सना सिंह उन्होंने अपना बर्थडे 8 मई को मनाया। हम लोग उनकी प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए आज की सभा में। आप हम फिर से नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको अपनी सुरक्षा में रखे, अपने प्रेम में रखे। प्रार्थना करिए और ये समय भी टल जाएगा और हम फिर से उसके मंदिर में परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद देते हैं।